दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री खुराना जी, राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय सचिव आरती जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के विभिन्न प्रमुख पदाधिकारीगण और मित्रों, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भ्रष्टाचार के विषय को लेकर देश की परिस्थिति है, उस पे बहुत बड़ी चर्चा और आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई, अभी एनडीए की गुवाहाटी में हुई, 16 तारीख को मुंबई में है, और लगभग हर बड़े स्थान के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज समाज में बहुत बड़े विषय हैं और समाज की चिंताएं इन विषयों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। अक्सर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पहले 2-3 वर्ष किसी भी सरकार के लिए जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो, बहुत सरल होते हैं। लोग सरकार को अवसर देना चाहते हैं। ये तो चौथे और 5वें वर्ष में कठिनाइयां आरंभ होती हैं। कोई सरकार जब अपनी लोकप्रियता खोती है तो उसके जीवन में 3 परिस्थितियां आती हैं। पहली परिस्थिति तो चुनाव जीतने के बाद बड़ी आनंद की होती है, जिसको हमारे मीडिया के साथी जो विवाह के तुरंत बाद बहुत आनंदमय समय होता है तो उसको हनीमून पीरियड कहते हैं। दूसरा फेज होता है कि परिश्रम करना, मेहनत करना, कार्यक्रम लागू करना, वो एक स्लॉग पीरियड होता है। और तीसरा फेज जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं और घटती लोकप्रियता तब दिखती है, तो उसको रिवल्शन, घृणा का फेज कहते हैं। लेकिन ये यूपीए 2 सरकार ऐसी थी जिसके जीवन में ना तो हनीमून हुआ ना स्लॉग हुआ, और चुनाव जीतने के कुछ सप्ताह के पश्चात वो घृणा का दौर जनता के बीच में आरंभ हो गया। इट्स अ स्ट्रेंज गवर्नमेंट विच स्टार्टेड विद अ रिवल्शन। और इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं कई कारण बतला सकता हूं। बढ़ती हुई कीमतें, प्रधानमंत्री जी के बारे में छवि है कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और उनकी बहुत बड़ी विफलता है कि आज 2-3 वर्षों से इस देश में बढ़ती हुई कीमतों पर कैसे नियंत्रण करना है, कोई विचार उनको सूझता नहीं है। और हर क्षेत्र में तकलीफ है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। जिसको हम कहते थे कि सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च करो, उससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, यूपीए 1 की यह नीति थी। लेकिन आज सरकार की जितनी रिपोर्ट आती है आपको बतलाएंगी कि नरेगा में जो पैसा खर्च हो रहा है, आधे से ज्यादा, लगभग 2/3 गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा। तो ये जो 2/3 गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता, ये सामाजिक व्यय है या राजनीतिक व्यय है? इज इट अ सोशल एक्सपेंडिचर और इज इट अ पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर? कॉमनवेल्थ गेम पे अगर 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में पैसा भ्रष्टाचार में डूब गया, तो किस श्रेणी में उसको गिनेंगे? और
और इस सारे का असर देख लो, एक साल में 6 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़े। उसका असर उद्योग पे भी होगा, ये जो स्टॉक मार्केट पे पिछले सप्ताह से हो रहा है उसका असर उस पर भी होगा, और सरकार के पास कोई विचार नहीं है। प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें, कश्मीर इतनी बड़ी समस्या है, 60 वर्षों से एक गलती का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। कुछ सरकार के पास विचार नहीं। सच में ये आज ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा संकेत कर दें कि 1953 से पहली स्थिति पर चले जाए। मुझे ज्ञात है इस बात का कि सरकार में चिंतन हो रहा है कि एक बार फिर वहां के राज्यपाल को सदर रियासत बना दिया जाए और उसका चयन वहां की विधानसभा करे, जो बाकी देश की परिस्थिति है वो ना हो। ये मैं अंदाजे से नहीं कह रहा, जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। माओवाद से निपटना था तो आरंभ में ऐसा दिखलाया चिदंबरम साहब ने जैसे गृह मंत्री के नाते इस युद्ध का जनरल में हूं। पहले दिग्विजय सिंह ने कुछ कह दिया, उसके बाद सोनिया जी ने कांग्रेस संदेश में एक लेख लिख दिया और माओवाद के खिलाफ लड़ाई चिदंबरम जी ने छोड़ दी। और अब ये कहते हैं ये राज्यों को लड़ाई लड़नी है, हम तो केवल पुलिस देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। कोई परिस्थिति सरकार के नियंत्रण में नहीं है। आज ये विडंबना है, आज आपने ये कार्यक्रम रखा तो मैं घर से चलकर यहां तक आ रहा था तो मुझे किसी ने टेलीफोन पे बतलाया कि हाल ही में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सुबह एक आदेश दिया है। आपको याद होगा कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने का काम सीबीआई करती है, और हम कितने आंदोलन कर चुके हैं कि सीबीआई की निष्पक्षता को आपने समाप्त कर दिया। आरुषि और रुचिका के मामले पर सीबीआई जांच नहीं कर सकती। वो न्यायपालिका को कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं चला ये क्या हुआ, लेकिन राजनीतिक मामलों पे विरोधी के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए और किस प्रकार कांग्रेस के या यूपीए के सदस्यों के खिलाफ जो आरोप आते हैं उस पर पर्दा डाला जाए, सीबीआई को केवल ये जानकारी है। सीबीआई की सारी शक्ति आपने आज राजनीतिक मामलों में किसी को फंसाना और किसी को बचाना इसमें लगा दी, तो जहां क्रिमिनल जांच चाहिए जो समाज की अपेक्षा है वो सीबीआई आज नहीं कर पाती। अब सीबीआई की जो नियुक्तियां होगी कौन करता है? वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है, सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो जांच करता है, सीबीसी। अब सीबीसी की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, तो हमारी ओर से सुषमा जी गई, प्रधानमंत्री जी और चिदंबरम गृह मंत्री जी बैठे, 3 लोगों के नाम लाए। उन्होंने कहा यह अखबारों में छपा है, बहुत बड़ा विवाद है, और उन्होंने कहा कि सीबीसी के खिलाफ की नियुक्ति है। उन्होंने कहा देखिए इस व्यक्ति का नाम मत लीजिए, बाकी 2 या 3 नाम आप लाए, इनमें से किसी को भी नियुक्त कर दीजिए। और कारण यह है कि जिस व्यक्ति का नाम आप लाए हैं 3 में से एक का, उसके स्वयं के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। सीबीआई की नियुक्ति करने वाला सीबीसी, और सीबीसी उसको बनाओ जिसके खिलाफ करप्शन केस चल रहा हो। एक अहंकार जो इस सरकार का है, मल्होत्रा जी अभी जिक्र कर रहे थे कि एक सरकार का मंत्री सीएजी के खिलाफ बोलता है। आरंभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, और अगला 1 घंटा केवल सीएजी जो संवैधानिक संस्था है उसको बुरा भला कहता रहा। He started by accusing us of being against constitutional institutions and spent the next 1 hour against the CAG. ये अहंकार है इस सरकार का।
तो उन्होंने कहा नहीं सुषमा जी, आपकी बात हमें मंजूर नहीं है, हम इसी व्यक्ति को सीवीसी बनाएंगे। मुझे याद है एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी, आजकल मैं नाम कम सुनता हूं, वो ये दीवारों का पेंट वगैरह बेचती थी। तो उसके विज्ञापन का बहुत अच्छी एक नारा होता था, व्हेन यू सी कलर थिंक ऑफ अस। आपको कहीं रंग नजर आए तो हमारे बारे में सोचिए। यहां जब किसी पे भ्रष्टाचार आ जाए तो कांग्रेस का उससे लगाव इतना हो जाता है कि ये तो बिल्कुल अपना ही होगा। कि when they see the corrupt, they think they have a sense of affinity to that man. तो 3 में से 1 पे भ्रष्टाचार का मुकदमा था, तो मनमोहन सिंह जी और चिदंबरम ने कहा यही ठीक है, इसी को बनाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हो गई उसके खिलाफ, उसकी नियुक्ति को। अब गले में सांप लटक गया, एक भ्रष्ट को बना दिया। आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो मुझे टेलीफोन आया, तो मैं विजेंद्र जी के कमरे में गया कि टेलीविजन पे देखूं ये खबर सही है। जो भ्रष्टाचार का मुकदमा उसके खिलाफ चल रहा था, सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस सीवीसी के खिलाफ वो करप्शन का मुकदमा अब तुरंत आरंभ करो। आज ये परिस्थिति है, विडंबना है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी सरकार ने बनाया है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, सीबीआई अधिकारियों की नियुक्ति करता है, अब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। अब ये काम तो ये राजा ने नहीं किया, ये काम कॉकरोची ने भी नहीं किया, ये तो स्वयं मनमोहन सिंह जी ने किया।